अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अदब ज़िंदगी यूट्यूब चैनल। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में लगे घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मौसूल होती रहें। माह रमज़ान में दस्तरख्वान पर एक फल ऐसा होता है जिसके बगैर इफ्तार का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं होता, वो है खजूर। खजूर को खुशी का फल कहा जाता है। कुरान पाक में 20 से ज़ायद जगह खजूर का जिक्र मिलता है। खजूर का जिक्र अहादीस मुबारका में भी कसरत से आता है। इस तरह खजूर की अहमियत और भी वाज़ेह हो जाती है। खजूर जिस्मानी कमजोरियों को दूर करता है। ये चंद सबसे मीठे फलों में से एक है और इसकी मुतअद्दिद इक़साम होती हैं। ये सेहत को बहुत ज़्यादा फ़वाइद पहुँचाने वाला फल है जिसे हर एक को ज़रूर खाना चाहिए। खजूर खाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये फल 6000 कबल मसीह से काश्त किया जा रहा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ तरीकों से खजूर इस्तेमाल फरमाया करते थे। कभी खजूरें ही तनावुल फरमाया करते, कभी इनके साथ मक्खन मिलाकर इस्तेमाल फरमाते, कभी इनको दूध में मिलाकर तनावुल फरमाते और कभी रोटी, ककड़ी, खरबूजे या तरबूज के साथ मिलाकर खाते थे। और साथ ही इसकी हिकमत बयान फरमाते थे कि इस तरह खजूर की गर्मी को इन मज़कूरा चीज़ों की ठंडक के जरिए मुअत्तदिल किया जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इलाके के एतबार से खजूर का बकसरत इस्तेमाल फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की खजूर के लिए बरकत की दुआ भी फरमाई, जिसके सबब वहाँ हमेशा उम्दा और बकसरत खजूर पैदा होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर सबसे ज़्यादा पसंद थी और इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत का फल करार दिया। हज़रत आमिर बिन साद की एक रिवायत के मुताबिक जो शख्स सुबह को 7 अजवा खजूर खा लेगा, इस दिन इस पर किसी जादू या जहर का असर नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का जिक्र करते हुए फरमाते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर ना हो वो घर वाले भूखे हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कोई नौमौलूद बच्चा पेश किया जाता तो इसके मुंह में घुट्टी के तौर पर खजूर चबाकर डाला करते। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौमौलूद बच्चे की माँ के लिए भी खजूर तजवीज़ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के साथ मोमिन को तशबीह दी है कि मोमिन की तरह इसमें खैर ही खैर है। चुनाचा इसके पत्ते, तना, फल, हत्ता के गुठली का गूदा भी फायदेमंद है। खजूर से रोजा अफ्तार करना सुन्नत है क्योंकि दिन भर के फाके के बाद तवानाई कम हो जाती है, इसलिए ऐसी चीज इफ्तार के लिए जरूरी होती है जो जल्द अज जल्द हजम हो और ताकत दे। खजूर एक ऐसा हैरत अंगेज फल है जो हर उम्र के बच्चों के लिए फायदेमंद है, लेकिन लोगों की कम अक्ली है कि वो सिर्फ और सिर्फ रमजान में खजूरों का इस्तेमाल करते हैं और बाकी सारा साल खजूरों को इस्तेमाल करने से गुरेज करते हैं। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है कि जिस घर में खजूरें हैं इस घर को भूखा ना समझो। खजूर में अल्लाह ने हैरत अंगेज ग़ज़ाइयत रखी है। तिब्बी साइंस भी इस फल की अहमियत को तस्लीम कर चुकी है जो खजूर खाने से आपको हासिल होती है। खजूर में फाइबर, पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीशियम और विटामिन B6 जैसे अज्जा शामिल होते हैं। खजूर कुव्वत मदाफ़ियत बढ़ाती है और कब्ज़ ख़त्म करने में मुफीद साबित होती है।
اس کے علاوہ فالج دماغی صحت، ہڈیوں کی مضبوطی اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ چند کھجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھائیں، اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں روزانہ کی بنیاد پر اپنے گھروں میں کھجوروں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح سنت کی ادائیگی بھی ہوگی اور صحت بھی برقرار رہے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔